नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक अलग वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, टू ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of a corporation. The probability that first and second group will win are 0.6 and 0.4. ठीक है। फर्दर if the two group win, the probability of introducing a new product 0.7 and the corresponding probability of 0.3. If the second group win, find the probability new product introduced was by the second group। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ना कि दो ग्रुप है। ठीक है, दो ग्रुप है जिसे हम लोग कुछ भी आप ग्रुप को ए बी जो भी बोल सकते हैं। दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप मतलब कि दोनों में से दोनों का जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया गया। मान लेते हैं इवेंट 1 एक ग्रुप है और इवेंट 2 दूसरा ग्रुप है। ठीक है, दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया गया है। 0.6 इवेंट 1 का जीतने का प्रोबेबिलिटी और 0.4 इवेंट 2 का जीतने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जीतने के बाद कुछ नया न्यू प्रोडक्ट आएगा। न्यू कुछ भी मतलब कि जो पार्टी जीतेगी वो अपना कुछ लॉन्च करेगी। तो बोल रहा है कि अगर इवेंट ई जीतता है तो उसकी न्यू प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। ठीक है, अगर इवेंट ई जीतता है तो न्यू प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले दो ग्रुप है E1 E2, वोट होगा, जो जीतेगा दोनों का जीतने की प्रोबेबिलिटी इवेंट ई का जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6, इवेंट 2 का 0.4। अगर इवेंट ई जीतती है, इवेंट ई पार्टी जीतती है तो इसकी 0.7 प्रोबेबिलिटी है कि वो कुछ नया प्रोडक्ट लाएगी। और पार्टी 2 अगर जीतती है तो इसकी 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वो नया प्रोडक्ट लाएगी। ठीक है, तो दो इवेंट जनरेट हो रहा है। इवेंट 1 फर्स्ट ग्रुप विल विन। ठीक है, और इवेंट 2 जनरेट हो रहा है, सेकेंड ग्रुप विल विन। दोनों में से कोई तो एक ही जीतेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों जीतेगी। ठीक है, और एक इवेंट ये हो जाएगा नॉन कंडीशन इवेंट न्यू प्रोडक्ट आने की, यानी कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, न्यू प्रोडक्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और वो क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, न्यू प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, वाज बाय द सेकेंड ग्रुप। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड पार्टी जीतती है और नया न्यू प्रोडक्ट को लाती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये चीज़ समझ गए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है ना फाइंड करने कि हमें भैया बताइए कि न्यू प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, उसे ग्रुप 2 लाएगी। ग्रुप टू को हम लोग क्या रखे हैं E2, यानी कि उसे ग्रुप 2 लाए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे। सबसे पहले तो ग्रुप 2 जीतेगी। ठीक है, अब जब ग्रुप 2 जीतेगी तो वो कुछ नया प्रोडक्ट लाएगी, यानी कि इनटू ये हो चुका ग्रुप 2 जीत चुका, नया प्रोडक्ट आने की प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है, ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो सकता है, नया प्रोडक्ट आने की टोटल आउटकम
या तो ऐसा, ये एक तो कंडीशन ये हो गया कि न्यू सेकेंड ग्रुप जीतेगी और सेकेंड ग्रुप नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। दूसरा या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप जीतेगी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जीतेगी, यानी फर्स्ट ग्रुप इवेंट ही जीतेगी और वो न्यू प्रोडक्ट लाएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, हो गया। अब वैल्यू हमें सारा का पता है, पुट करके फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का हम लोग कर रहे हैं, उसमें से आप जितना क्वेश्चन है सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार दो बार पूरा एक्सरसाइज का अच्छा से, तब आपको धीरे धीरे ना रियलाइज़ होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आखिर चल क्या रहा है, क्या करना है हमें। ठीक है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा। आप नेट से भी कुछ बेस थ्योरम का अलग क्वेश्चन लेके, बहुत सारा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, तो E2 कितना है, E2 देखिए 0.6। E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सेकेंड ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो 0.4 इंटू वो जीतेगी और नया प्रोडक्ट लाएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.3। ये देखिए आपको हम बताते हैं, ये प्रोबेबिलिटी 0.6 क्या है, ये इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ही तो है 0.6, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.4, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है, और ये है प्रोडक्ट लाने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये तय हो चुका है कि ये जीत गया, ग्रुप E1 जीत गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नया प्रोडक्ट लाएगी। ठीक है, ये चीज़ गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, और सेम यहाँ भी है कि ग्रुप 2 जीत गई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नया प्रोडक्ट लाएगी। ये हो चुका है, E1 हो चुका है, देखिए यहाँ से ले रहे हैं ना, तो E1 हो चुका है 0.3। अब वैल्यू हम लोग आराम से बैठा सकते हैं कि नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोग को। 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.7। आप फटाफट हम लोग इंटू करके सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा 0.12, ये तो सेम हो जाएगा 0.12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू है ना, 7 6 42, 0.42। ठीक है, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा इसमें, तो 0.12, ये हो जाएगा 0.54। अब ये 6 का टेबल में, ये 6 का टेबल में कटेगा, ये 2 बार में और ये 9 बार में। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए सपोज अ गर्ल थ्रोन अ डाई इफ़ सी गेट अ 5 और 6। देखिए एक डाई फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आ सकते हैं, तो 5 और 6 उसी का वैल्यू है। ठीक है, सी टॉस्ड अ कॉइन, ठीक है 3 टाइम। देखिए एक डाई को फेंका जा रहा है, अगर 5 और 6 आता है तो एक फिर से एक कॉइन को 3 टाइम फेंका जाएगा। ठीक है, समझिएगा। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, उसके बाद जो 3 बार कॉइन फेंका जाएगा ना, तो हेड आने का जो नंबर होगा ना उसे नोट करेंगे। ठीक, ही सी गेट 1 2 3 4 सी टोस्ड अ कॉइन, अगर 1 2 3 4 में से अगर कोई डिजिट आती है तो एक बार कॉइन को फेंका जाएगा एंड नोट वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेंड। ठीक है, इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 5 विथ द डाइस। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या बोल रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक पासा को एक गर्ल फेंकती है, अगर एक पासा को फेंका जाएगा तो क्या आने की पॉसिबिलिटी है 2 3 4 5। इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है, और 5 और 6 ये दोनों भी आ सकते हैं, इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। अगर 1 से 4 तक आता है ना
एक डाई को फेंकने के बाद एक लड़की, क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़की डाई को फेंकती है। अगर डाई फेंकने पर 1 से 4 तक आता है तो एक कॉइन को फेंका जाएगा, ठीक है, एक कॉइन को फेंका जाएगा। और अगर 5 से 6 तक आता है तो एक कॉइन को 3 बार फेंका जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। और अब आगे बोलता है अगर कॉइन जब फेंकेंगे तो इसमें इस कंडीशन में अगर कॉइन को जब फेंकेंगे तो उसमें हेड जो आएगा ना, हेड कितना बार आएगा उस चीज़ को नोट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है, ये तो हो गया प्रक्रिया जो कि वो करेगी। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, what is the probability that the thrown 1 2 3 4 with the die। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना कि एग्जैक्टली 1 हेड हमें चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड वाला चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेड आया हो वो इसमें से आया हो, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट कहाँ से जनरेट हो रहा है, इवेंट E1 हमें मिल रहा है ये कि डाइज शोज 1 2 3 4, ठीक है। इवेंट 2 हो जाएगा डाइज शोज 5 और 6, और एक नॉन कंडीशन इवेंट बनेगा जो है एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब इसको हम लोग इवेंट E1 ले लेंगे और ये हो जाएगा इवेंट E2। तो एक डाई को फेंकते हैं 1 से 4 आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 1 से 4/6 होगा कि नहीं, 1 2 3 4 और टोटल कितना है पॉसिबिलिटी 6, तो कट कर देंगे 2/3, ठीक है। इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा 2, यानी 2/6 कट के आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिक्का फेंका जाएगा कॉइन 1 2 3 4 आने पे कॉइन फेंका जाएगा तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी हाफ है कि नहीं। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। एक कॉइन को फेंका जाए या उसमें अगर आपसे पूछा जाए हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो 1/2, ठीक है। अब 3 कॉइन है, 3 कॉइन है ना। अब इसमें हेड आने की एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसका सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। देखिए तो 2 चीज़ होगा, हेड या तो टेल 2 × 2 × 2 यानी 8 टोटल सैंपल स्पेस। अब एग्जैक्टली 1 हेड कुछ ऐसे होगा, या तो हेड टेल टेल, ठीक है, या तो टेल हेड टेल या फिर टेल टेल हेड, एग्जैक्टली 1 हेड का ये हो जाएगा। और टोटल सैंपल स्पेस ये, अगर 3 कॉइन को फेंका जाए आपसे पूछे एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल सैंपल स्पेस और एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2 3 3/8 हो गया। ये क्या है, ये है एग्जैक्टली 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, और ये हमें पता है कि ये इवेंट 2 से आया है, ठीक है, ये इवेंट 2 से आया है। और ये ऊपर वाला क्या है, ये या तो ये 1 से 4 तक आया होगा, यानी इवेंट 1 से और एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ये हमें हो चुका है कि वो इवेंट 1 से आया है, ठीक है। वही सेम चीज़ ये यहाँ पे है, एग्जैक्टली 1 हेड यानी एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, और ये पता है हमें कि वो इवेंट 2 से आया है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड आया है। अब हमें ये बताइए ये चीज़ हो चुका है कि 1 हेड आया है, ठीक है, 1 हेड आया है।
और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो कि इवेंट 1 से आया है, यानी 1 2 3 जो 1 2 3 4 ये इवेंट बना है ना, यानी इवेंट 1 से आया है। तो एग्जैक्टली 1 हेड या पहले तो ये हुआ होगा कि 1 से 3 तक आया होगा, सॉरी 1 से 4 तक आया होगा इवेंट 1, और उसमें से एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, जैसे कि मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी। एक तो ये हो जाएगा कि इवेंट 1 हुआ होगा 1 से 4 तक और उसमें एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी, या तो ये हुआ होगा 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी कि इवेंट 2 हुआ होगा, 4 और 5 सॉरी 6 5 और 6 आया होगा और उसमें से एग्जैक्टली 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए हमें। ठीक है, चलिए फटाफट इसे फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू ऊपर में सबका लिखा हुआ है। P1 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 3/2 इंटू 1/2 अपॉन में हो जाएगा यही चीज़ एगो, उसके बाद प्लस E2 1/3 इंटू में क्या है 3/8। ये 3 से 3 चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा 1/3, यहाँ भी बचेगा 1/3 प्लस यहाँ बचेगा 1/8। 8 एलसीएम ले लेंगे, इस चीज़ को इधर सॉल्व कर दे रहे। ठीक है, क्या हो जाएगा 24 एलसीएम आएगा ना, तो ये 8 हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 11 1/3 अपॉन 24 अपॉन में 11 हो जाएगा ना, उसके बाद ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 8/11। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर, यानी मशीन को चलाने वाला 3 पर्सन है A, B एंड C। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, उसके बाद वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम, सॉरी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, B और C प्रोड्यूस्ड 5% एंड 7 देखिए B 5% प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव और C 7% डिफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवलिटी। A is on the job for 50% of the time, उसके बाद B is on the job for 30% of the time and C is on the job of 20% of the time। ठीक है, ये सब इतना टाइम काम करता है। ठीक है, और इतना परसेंट वो जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद बोल रहा है डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया और वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑपरेटर ए ने प्रोड्यूस्ड किया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हम आपको अच्छा से समझाते हैं इसमें। सबसे पहले इसकी कंक्लूजन को और समझते हैं। इसमें 3 इवेंट का बात किया जा रहा है, यानी कि पहला तो ये इवेंट 3 ऑपरेटर है A, B, C, ये 3 ऑपरेटर हैं। ये जो है कितना टाइम काम करते हैं, ये कितना टाइम काम करते हैं। ए जो है 50% काम करता है, 50% काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट E1 ले लेते हैं, E2 ले लेते हैं और ये E3 हो जाएगा। ठीक है, इवेंट हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। इवेंट E1 हो जाएगा ना कि इवेंट E1 हो जाएगा
आइटम मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो है मैन्युफैक्चर बाय ऑपरेटर ए। ठीक है, उसके बाद इवेंट 2 हो जाएगा आइटम मैन्युफैक्चर बाय ऑपरेटर बी। इवेंट 3 हो जाएगा आइटम मैन्युफैक्चर बाय ऑपरेटर बी। और एक होगा जो कि आइटम डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम डिफेक्टिव है। तो इसको हम लोग ना देखिए ए लेके करते थे, बट यहाँ पे देखिए पर्सन ए है ऑलरेडी, हम लोग यहाँ आइटम जो डिफेक्टिव है उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम ए है, क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, तो ऑपरेटर ए जो है वो कितना देरी टाइम जॉब पे काम करता है 50%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5। इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी है 0.5 और ये करता है 30%। ऑपरेटर बी जो है वो जॉब पर 30% है और वो 20%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 और इसका प्रोबेबिलिटी है 0.2। ठीक है, अब इन सब का प्रोबेबिलिटी दिया गया है। अब ये चीज़ दिया गया ना कि ऑपरेटर ए जो है ना, ऑपरेटर ए जो है वो 1% आइटम डिफेक्टिव तैयार करता है। ठीक है, उससे डिफेक्टिव बन जाता है, वो बनाता नहीं मिस्टेक से, जैसे भी कोई मशीन होगा पता नहीं है। 1% वो डिफेक्टिव बनाता है, तो 1% डिफेक्टिव बनाता है, यानी कि ये पता चल गया कि वो जो बना रहा है वो इवेंट ई यानी ए बना रहा है, ये पता चल गया, यानी ये हो चुका है। ठीक है, क्या बना रहा है जी? तो आइटम डिफेक्टिव बना रहा है, आइटम इज डिफेक्टिव यानी डी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डी बना रहा है, मतलब कितना बना रहा है? तो 0.1%। कितना परसेंट बना रहा है? 1%। ए 1% बना रहा है ना, तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब मशीन ऑपरेटर बी जो है वो आइटम को डिफेक्टिव बना रहा है, और ये पता है कि वो बी बना रहा है, यानी इवेंट 2 बना रहा है। ये चीज़ हो चुका है। वो 5 बना रहा, तो यानी 0.05। अब सेम चीज़ इवेंट 3 है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी हमें बताइए कि आइटम डिफेक्टिव है, उसे E3 यानी इवेंट 3 बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 0.07। ठीक है, ये इवेंट E1, E2, E3 का प्रोबेबिलिटी है जो कि गिवन है, और ये इवेंट है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठाया गया। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ना, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ऑपरेटर ए, सॉरी प्रोड्यूस्ड ए लिखा हुआ है बस, यानी कि इसकी क्या आइटम डिफेक्टिव बन चुका है। ठीक है, आइटम डिफेक्टिव बन चुका है, ये हमें पता है, हो चुका है ये, यानी डी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए ऑपरेटर ए बनाया हो, ऑपरेटर ए यानी कि ई, ऑपरेटर ए को हम लोग इवेंट ई डिनोट कर रहे हैं ना। ठीक है, इवेंट ई बनाया है, तो सबसे पहले ऐसा हुआ होगा कि इवेंट ऑपरेटर ए बनाया, सामान बनाना शुरू किया, और एक सामान जो चूज़ किया गया वो डिफेक्टिव बनाया, मतलब वो डिफेक्टिव है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए बनाया है, और ये
इवेंट ई गिवन है। ये हो गया। अब टोटल डिफेक्ट आइटम डिफेक्टिव निकलने का टोटल पॉसिबिलिटी केस क्या हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि इवेंट मशीन ए ऑपरेटर बी ने बनाया हो, ये भी तो हो सकता है ऑपरेटर बी ने बनाया हो और आइटम जो है वो डिफेक्टिव रह गया हो, डिफेक्टिव हो। ठीक है, ऐसा डिफेक्टिव होने का टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? एक तो ये बी भी बनाएगा तो डिफेक्टिव मिल सकता है, ऐसा हो सकता है सी बनाया हो, ठीक है, सी ने बनाया हो और आइटम जो है डिफेक्टिव निकल गया हो। दूसरा एक ऐसा हो सकता है कि ए ने बनाया हो और डिफेक्टिव निकल गया हो। ये चीज़ हमें यही चीज़ चाहिए कि ए ने बनाया और वो डिफेक्टिव निकल गया। फटाफट वैल्यू हमें गिवन है, देखिए 0.5 इंटू 0.01 अपॉन में, यहाँ से लेंगे ये वाला बी का है ना, 0.3 इंटू 0.05 प्लस 0.2 इंटू 0.07, उसके बाद एक हो जाएगा 0.5 इंटू 0.01। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये क्या हो जाएगा 0.005, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा 0. यहाँ पे 15 हो जाएगा ना, 0.15 प्लस 0.014 पॉइंट प्लस 0.005। सॉल्व कर, इसको ऐड कर देंगे, ये 0.005 और ये 29 और 524 या 34 ना होगा, 29 प्लस 5 34, 0.035 यानी कि ये हो जाएगा 5/34। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉट्स, यानी कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड भुला गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन and are the found to be both diamonds. Find the probability the lost card winning a diamond। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खो गया है, ठीक है, उसके बाद 2 कार्ड निकाला जा रहा है विदड्रॉन रेंडमली, और वो दोनों कार्ड जो है ना डायमंड है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो कार्ड भुलाया है ना वो डायमंड का है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, यानी कि इसमें 2 इवेंट होगा। इवेंट E1 कि जो कार्ड भुलाया है वो डायमंड है, और इवेंट E2 कि जो मतलब कार्ड जो भुलाया वो डायमंड नहीं है। यानी कि इवेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। E1 हो जाएगा कि लोस्ट कार्ड विनिंग डायमंड, ठीक है, और E2 हो जाएगा कि लोट्स कार्ड इन नॉट डायमंड। ठीक है, डायमंड का कितना कार्ड होते हैं? पूरा प्लेइंग कार्ड में डायमंड का कार्ड होता है 13 कार्ड होते हैं डायमंड का। 4 ग्रुप होता है, पता है आपको। कार्ड वाला वीडियो जो लोग नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कार्ड वाला वीडियो आराम से देख सकते हैं और वहां से कार्ड प्लेइंग कार्ड का सारा कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, कितना क्या कार्ड, कितना टाइप्स ऑफ कार्ड हैं। ठीक है, आपको वहाँ से बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कार्ड में। इवेंट E1 क्या है कि कार्ड वो जो कार्ड भुलाया है वो डायमंड का है। तो जो कार्ड भुलाया है और वो डायमंड है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो उसकी प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो जाएगा कि कार्ड कितना कार्ड है, जो कार्ड भुलाया है उसकी क्या मतलब डायमंड का कार्ड भुलाया उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 13 कार्ड होते हैं डायमंड का और टोटल 52 कार्ड होते हैं, तो यानी कि 1/4। इवेंट E1 यानी कि डायमंड का कार्ड वो जो भुलाया वो डायमंड का कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो कार्ड है, इवेंट 2 बोल रहा है लोट्स कार्ड लिख दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। लोट्स कार्ड इज नॉट बी डायमंड। ठीक है। जो कार्ड भुलाया है वो डायमंड से नहीं है, तो डायमंड से नहीं है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए टोटल कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड भुलाया है जो कि डायमंड का नहीं है, बोल दिया गया है डायमंड का नहीं है। तो डायमंड का नहीं है तो बाकी कितना कार्ड बचेगा, 39। अब 39 में से ही तो कोई एक कार्ड भुलाएगा, 39 में से ही एक कार्ड भुलाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, यानी 3/4 ये हो गया। अब बोल रहा है ना कि उसके बाद एक कार्ड हम लोग फिर से निकालेंगे, 2 कार्ड एक साथ निकालेंगे। तो 2 कार्ड निकालेंगे यानी कि अगर E1 अगर हमें पता है E1 से निकालना, यानी कि जो कार्ड भुलाया वो डायमंड का भुलाया है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ये हो जाएगा ना कि इवेंट ए हो जाएगा कि 2 ड्रॉन कार्ड आर डायमंड। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, वो इवेंट मतलब डायमंड का एक कार्ड भुला चुका है, ये हमें पता मतलब कि हो चुका है, यानी इवेंट E1 हो चुका है। अब जो 2 कार्ड निकालेंगे वो डायमंड का है, 2 कार्ड, 2 ड्रॉन कार्ड आर डायमंड जो निकालेंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, डायमंड का एक कार्ड भुला चुका है तो कितना कार्ड बचा, 13 में से एक कार्ड चला गया तो 20 कितना कार्ड निकालेंगे, 2 कार्ड, यानी 20C2 अपॉन में 51C2। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ ऐसा भी तो हो सकता है कि डायमंड वाला कार्ड नहीं भुलाया और हम जो कार्ड निकालेंगे वो डायमंड का होगा, तो ये हो जाएगा 32C1 अपॉन में 51C2। ठीक है, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इवेंट 2 हो चुका है। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोट्स कार्ड विनिंग अ डायमंड। जो कि कार्ड भुलाया है वो डायमंड का है, यानी कि कार्ड भुला चुका है, कंफर्म है। ठीक है, कार्ड भुला चुका है और वो कार्ड डायमंड का है। ठीक है, यानी E1 अपॉन ए। ठीक है, तो अब आगे इसको देखिए, या तो ये होगा कि वो जो कार्ड है वो E1 यानी कि कार्ड भुला चुका होगा, कार्ड भुला गया होगा, E1 मतलब कि डायमंड का कार्ड भुला गया होगा, उसके बाद 2 कार्ड निकाला जा रहा है। ठीक है। अब डायमंड का कार्ड निकालने की टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि कार्ड डायमंड का ही भुलाया है और उसके बाद हम 2 और कार्ड निकाल रहे हैं रेंडमली, या तो ये हो सकता है कि डायमंड का कार्ड नहीं भुलाया हो, लोट्स कार्ड इज नॉट डायमंड, E2 नहीं भुलाया हो और हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं जो कि डायमंड का है, ये हो सकता है। सारा वैल्यू हमें पता ही है, 1/4 इंटू
19C2 अपॉन 51C2, ये अभी कैंसल आउट हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। उसके बाद टोटल आउटकम ये 1/4 इंटू 12C2 51C2 या तो 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2, ठीक है। यहाँ से देखिए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12C2 अपॉन में 4 इंटू 51C2, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 अपॉन 51C2, 4 इंटू 51C2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा ना, तो हम लोग लिख लेते हैं 4 इंटू 51C2, तो ऊपर में बचेगा 12C2, 12 ऐसे 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद 12 इंटू 11/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 इंटू 11/2 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते तो ऊपर से यही चीज़ आता, प्लस में लिखाता, जैसे कि 12 इंटू 11, ठीक है, अपॉन में प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है। 2 एलसीएम लेते हैं तो कैंसल आउट हो जाता। अब यहाँ से देखिए यहाँ 12 एलसीएम ले लेंगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे 12, तो 11 इंटू 11 प्लस ये 3, इससे 3 ये 39 हो जाएगा, इंटू होके ये 12 इससे कट जाएगा। अब इसको इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डेट अ स्पीक, ये एक व्यक्ति है, पर्सन है, ये एक पर्सन है, यानी कि ए नाम है इसका, ये कोई स्पीक यानी बोलता है ट्रूथ, यानी कि सही बोलने की पॉसिबिलिटी 4/5 है। A coin tossed, a report that a head appear, the probability that exactly there was head is, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बताते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक पर्सन है जो कि एक कॉइन फेंका जाएगा, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, वो बताएगा हेड आने की, अगर हेड आएगा और टेल भी आएगा। अब वो पर्सन जो है सही बताता है, सही बताने की पॉसिबिलिटी जो है ना 4/5 है, और गलत बताने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपको हम बताते हैं। सपोज कीजिए एक कॉइन को उछाला जाएगा, हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2, यानी कि इवेंट हो जाएगा, इवेंट E1 एग्जैक्टली हेड अपेयर, ठीक है। इवेंट 2 हो जाएगा एग्जैक्टली टेल भी तो आ सकता है, एग्जैक्टली टेल अपेयर। उसके बाद एक इवेंट ए हो जाएगा, ए नहीं लेते हैं, ठीक है, ए नहीं लेंगे, बी ले लेते हैं, ताकि
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो पर्सन का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम भी ए है, इसलिए हम लोग यहाँ बी लेते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट डेट हेड अपेयर। ठीक है, अब देखिए हेड भी आएगा, हेड भी आ सकता है। अब वो बोलता है कि हेड आएगा, तो हेड आएगा वो बोल दिया, तो उसका सही होने की पॉसिबिलिटी 4/5 है, तो गलत होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5 होगा ना, 1/5। वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा, जैसे कि देखिए 1/, मतलब मान लीजिए अगर वो सही बताता एकदम एग्जैक्टली सही कि वो उसका वो जो भी बताएगा वो सही ही रहेगा, तो 1 होगा ना। अब वो 4/5 बता रहा है और गलत होने का उसकी पॉसिबिलिटी 1/5 ही, यानी गलत होने की पॉसिबिलिटी 1/5। इसी तरह से टेल में होगा, अगर वो बोलता है कि टेल आएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी 4/5 हो जाती है और गलत होने के 1/5। ये तो हो गया। अब हेड आने, ये इवेंट E1 हम लोग ले लेंगे, E1 और ये E2। अब हेड आने की पॉसिबिलिटी है, हेड आने की पॉसिबिलिटी यानी E1 हो जाएगा 1/3। उसी तरह से E2 आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगा, E2 आने की पॉसिबिलिटी 1/2। ठीक है, अब ये जो है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली देयर वाज हेड इज, ठीक है, सिर्फ हेड की पॉसिबिलिटी चाहिए, यानी कि ऐसा होगा कि हेड आए। ठीक है, इवेंट ई एग्जैक्टली 1 हेड, इवेंट ई क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड, और उसको हेड को रिपोर्ट करना है, हेड को रिपोर्ट करना है, यानी कि हेड को रिपोर्ट करना है, यानी बी लिए ना हम लोग। ठीक है, बी हो जाएगा E1/B। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो ये हो सकता है कि वो बोला होगा कि हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और उस बोला होगा कि हेड आएगा और हेड आया, यानी कि वो बोला कि हेड आएगा और हेड ही आया, यानी कि ये हो पता है कि इवेंट E1 की हेड आया है और वो बोला कि हेड आएगा। ठीक है, अब हेड आने की टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो ये हो सकती, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा एक ये हो जाएगा, या तो उसने कहा कि हेड टेल आएगा। ठीक है, वो कह दिया होगा कि टेल आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, उसने कहा कि टेल आएगा और आ गया हेड, क्योंकि हेड आने की पॉसिबिलिटी हमें लेना है E2। अब समझिएगा, उसने कहा कि हेड आएगा, ठीक है, हेड आएगा, इवेंट E1 हेड आएगा और हेड आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। उसने कहा हेड आएगा और हेड, उसने कहा हेड आएगा और हेड ही आया, ये हो गया। उसके बाद यानी कि वो ये वाला हो गया A/E1 1/2 इंटू 4/5 अपॉन में, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगा 4/5। ठीक है, या तो ये हुआ होगा कि उसने कहा टेल आएगा, उसने कहा होगा कि टेल आएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, और हेड आ गया, यानी कि उसने कहा कि टेल आएगा, यानी 4/5, लेकिन आ गया हेड आ गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, इसको हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 4/10 अपॉन 4/10 प्लस क्या हो जाएगा 1/10,
4/10 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 5, 10 से 10 कट जाएगा, 4/5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। 14 बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच डेट A subset B and probability of B not equal to 0, then which of the following is correct। यानी कि इसमें से कौन एक करेक्ट है वो चूज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि A जो है B का सबसेट है, यानी कि A जो है B का सबसेट है और B प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ए बी का जब सबसेट होगा, ए बी का जब सबसेट हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 0 से बड़ा, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। ठीक है, और 1 से 1 या तो 1 से छोटा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये वाला इक्वल टू, यानी कि ये वाला इक्वल टू हट जाएगा इस केस में। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए यहाँ से इक्वल टू का साइन हट जाएगा। अब बी के जगह पे ये वाला चीज़ लिख ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए बाई बी 1। ठीक है, अब इस चीज़ को हटाने के लिए दोनों सभी साइड मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से, यानी कि 0 से अगर 0 को प्रोबेबिलिटी इंटू करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी से तो 0 हो जाएगा। इधर इंटू करेंगे ए बाई बी, अब 1 से इंटू करेंगे पी ए टू बी। तो 1 मिनट, पहले इससे भी तो करेंगे ना, इससे करेंगे उसके बाद ना 1 से करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज़ 0 हो जाएगा। तो यानी क्या बचेगा, पी ए बाई बी, यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए बुक में नंबर सी जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में।